हम आज आईटी, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी के हवाले से ही अपनी इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शकील खान साहब, द चीफ ऑपरेटिंग एंड स्ट्रेटजी ऑफिसर एट ड्रीम्स नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान के बड़े बड़े मॉल्स में और बहुत सारी जो पब्लिक लोकेशंस हैं वहां पे वाईफाई आप ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के जितने भी टेलको ऑपरेटर्स या सर्विस प्रोवाइडर, साइबरनेट, सुपरनेट, नेटसोल, जेरीजनेट, मल्टीनेट इज वन ऑफ आवर पार्टनर, जिसको इक्विपमेंट हमने सप्लाई किया और आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ, एंड दे आर डिलीवरिंग अ गुड सर्विसेज। हम दुनिया भर में विजिट करते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई गैप तो नहीं, सॉल्यूशंस दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे। डेटा कम्युनिकेशन, इवन के फोन की कम्युनिकेशन अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। I agree आपको डेटा कम्युनिकेशन चाहिए, इसका ताल्लुक डायरेक्टली बिजनेस से। गूगल डेवऑप्स की कम्युनिटी को हम इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लास्ट इवेंट में हमने सर्व किया। इस इंडस्ट्री में किस तरीके का वाईफाई चलना चाहिए, वी नो द सोल्यूशन। तो इसलिए तमाम ऑर्गेनाइजेशन, आप चाहे पीटीसीएल का नाम लें, जोंग का नाम लें, जैज का नाम लें, वन ऑफ आवर प्रीमियम कस्टमर्स। ड्रीम्स ग्रुप के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन है, जिसके अंदर वायरलेस भी है, पावर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, IoTs भी है, एनर्जी भी है, वॉइस कम्युनिकेशन भी है। IoT जब हम बात करें, मुझे और आपको तो समझ में आता है, बट नेचुरली हर एक को शायद ना पता हो। मुख्तसरन अगले 1-2 मिनट में बता दें IoT होता क्या है। दैट्स अ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब कोई भी इक्विपमेंट की अगर इंफॉर्मेशन आपको किसी सेंट्रलाइज जगह के ऊपर चाहिए हो, ये आपका AC है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, ये सिस्टम खुद सेंसर से बताएगी कि ये प्रॉब्लम आया था और ऑटोमेटिकली उनको प्लेटफॉर्म पे उनको मैसेज करेगी, उससे उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी हो जाएगी। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास BYD कार है, उसके अंदर भी IoT है, उसके अंदर एक सिम कार्ड डला हुआ है। जितनी भी उसके अंदर बग्स या प्रॉब्लम्स आते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू चाइना। उससे क्या बेनिफिट है, देखिए वो अपनी सर्विसेज को बेहतर कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं। ये होम वाईफाई और इंडस्ट्रियल वाईफाई जो होता है एंटरप्राइज, इसमें वैसे मेन डिफरेंस होता क्या है? होम वाईफाई के अंदर अगर आपकी चीजें नहीं भी चलती तो यू कैन सर्वाइव, आपके पास टॉलरेंस होती है। वो बड़े लो कॉस्ट कंज्यूमर वाईफाई होते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप वेट कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक हॉस्पिटल सेगमेंट ले लें, तमाम मशीनरीज जो हैं वो वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। जो मेडिकल रिपोर्ट, आपके एक्सरे होते हैं, ये रियल टाइम एनवायरनमेंट में आप चल रहा है, पेपरलेस एनवायरनमेंट में होते हैं। क्या आप समझते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए आप लाइन में खड़े होते हैं और आपका सिस्टम बंद हो जाए, क्या आप वेट कर सकते हैं? नहीं, जीरो टॉलरेंस सिस्टम होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान के एक और पॉडकास्ट के साथ आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में हम जब नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बहुत सारे बिजनेसेस इस तरह के मिलते हैं विच स्टार्टेड एज अ ड्रीम। वो एक ख्वाब होता है, लेकिन वो ख्वाब जो है वो हकीकत में ढल जाता है और कामयाबियाँ हासिल करता है अपनी इंडस्ट्री में, अपने पर्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में, अपनी वो एक नीश कार्व करने में कामयाब हो जाते हैं। और ऐसा ही एक बिजनेस के मैं कहूँगा वन ऑफ द को फाउंडर्स इज विद अस टुडे। ईमानदारी की बात है, बिफोर आई वॉज इंट्रोड्यूस टू देम बाय माई टीम, मुझे इस बिज़नेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इनकी कंपनी के बारे में, बट आई रेड अबाउट देम एंड आई हैव जस्ट गॉट टू नो, और इनसे मेरी गुफ्तगू भी और मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि माशाल्लाह अपनी फील्ड में ज़बरदस्त काम हो रहा है। हम आज IT, कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी के हवाले से ही अपनी इस पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शकील खान साहब, द चीफ ऑपरेटिंग एंड स्ट्रेटजी ऑफिसर एट ड्रीम्स नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी। तो चलें जी, जरा देखते हैं कि किस चीज़ का ख्वाब उन्होंने देखा था और इन ख्वाबों की क्या ताबीरें। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज आपका? खैरियत? थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाए हमारे स्टूडियो। शकील साहब, कुछ ज़रा ये ड्रीम्स नेटवर्क और टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, फिर हम अपने लोगों को, दोस्तों को बताते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं। ज़बरदस्त। ड्रीम्स नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ बिकम अ ग्रुप। तो ड्रीम्स ग्रुप के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट लाइन है, जिसके अंदर वायरलेस भी है, पावर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, IoTs भी है, एनर्जी भी है, वॉइस कम्युनिकेशन भी है, राइट, एंड डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स है हमारी। वी आर नॉट ओनली अ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन वाईफाई कैटेगरी, हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ICT वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में जाने जाते हैं। लेकिन इन अदर वर्ड्स मीन्स के वी आर ऑलवेज वर्क ऑन इनोवेशंस। तो ये हमारा एक मैकेनिज्म रहा है और हमारा एक मोटिव रहा है कि हमने हमेशा इनोवेशंस को लेकर आना है। तो मैं एक शॉर्ट सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि ड्रीम्स नेटवर्क इज़ ओन्ड बाय 2 ब्रदर्स। जी। मेरे बड़े जो भाई जो हैं वो ही इज़ अ CEO इन द कंपनी एंड आई एम चीफ ऑपरेटिंग एंड स्ट्रेटजी ऑफिसर। तो हमने जो है अपना एक सिलसिला जारी किया था, समझ लें कि 98 एंड 99 से, कि आप भी उसी एरा से गुजरे हैं जब लोगों को इंटरनेट बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता था और एज अ स्टूडेंट आपको बड़े चैलेंजेस आते थे कि आपने कैसे इंटरनेट यूज़ करना है और उसमें क्रेडिट आवर्स होते
होते थे। जी, मींस जी, कि वो एक घंटे के 80 रुपए और पता नहीं 85 रुपए क्या क्या हुआ करते थे। दोस्त आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, पासवर्ड शेयरिंग होती थी। एग्जैक्टली। लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस क्या थी कि एक वक्त में आप एक ही जगह कनेक्ट कर सकते थे। वो टेलीफोन लाइन इस्तेमाल होती थी, तो फिर ये होता था कि घर में जब सब सो जाते थे फिर आपका इंटरनेट शुरू होता था उस वक्त। एग्जैक्टली। तो आदिल, आप बिल्कुल सही पहुंचे कि हमें ये चैलेंजेस आ रहे थे कि हमारे पास, डेफिनेटली हम स्टूडेंट्स थे तो हमारे पास इतने फंड्स नहीं होते थे कि हम उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो हमने क्या किया कि आपस में डिस्कस किया हम दोनों भाइयों ने, और उस टाइम आपको याद होगा याहू एक सर्च इंजन होता था। तो हमने, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारा नहीं था, ये हमारी जनरेशन का था, और हमारे साथ जैसे जितने स्टूडेंट्स थे या नेबर्स थे तो सब यही कहते थे यार बड़ा एक्सपेंसिव है, इसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो वी ट्राई टू फाइंड आउट सम सोल्यूशन, एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका एक वे आउट हमें मिला, और हमें एक पता चला कि एक सर्वर इंस्टॉल किया जाता है एंड देन यू कैन कनेक्ट इंटरनेट विद दैट सर्वर एंड यू कैन शेयर विद इट। तो हमने वो फर्स्ट टाइम एक ट्राई अटैम्प्ट की, उसमें थोड़ा सा हमने सक्सेस नहीं मिली, लेकिन वी कीप कंटिन्यू टू ट्राई, और फाइनली हमें एक तरीक़ेकार मिल गया जिसमें हमने एक सर्वर इंस्टॉल किया, और उस सर्वर के थ्रू हमने अपने दोस्तों को बताया कि जी हम इस टाइम इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो अब आपका भी चल जाएगा। यानी आपने एक वो हब एंड स्पोक मॉडल टाइप आपने एक बना लिया था वहाँ पे। Exactly. वो जो केबल इंटरनेट एक ज़माने में हुआ था, शायद उसकी इब्तिदाई शक्ल लग रही है मुझे। ये इब्तिदाई शक्ल है बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम तो सिर्फ DSL टेक्नोलॉजी थी, इवन DSL नहीं, अपना 56K के मॉडेम्स जो होते थे। जी, एग्जैक्टली, बिल्कुल। US रोबोटिक्स, यू आर राइट। तो ये उस टाइप के, ये US रोबोटिक्स भी एक्सटर्नल थे, पहले तो इंटरनल पीसी के अंदर इंस्टॉल होते थे। बिल्कुल ऐसी है। तो हुआ ये कि हमने उसको किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेस हमारी हो गई, और हमने एक दोस्त के साथ इंटरनेट शेयर किया। जाहिर सी बात है, जब आपकी गैदरिंग होती है और जब आप बैठते हैं तो आप बताते हैं कि यार हमने ये सक्सेस हासिल की है, तो तीसरा भी आता है, कहता है यार मेरे साथ भी पैसों का मसला है, तो काइंडली इसका कोई और सोल्यूशन है कि मुझ तक भी आ जाए। तो जो शेयरिंग सर्वर होता है उसके अंदर आपके पास कनेक्शंस की कोई लिमिट नहीं होती, एज फार कि बैकएंड पे कैपेसिटी कितनी है, पाइपलाइन। तो उस टाइम आपको भी याद होगा कि ना यूट्यूब होता था, ना ऐसे कोई कंटेंट्स होते थे कि आपको कोई बहुत हाई कैपेसिटी इंटरनेट चाहिए हो, बहुत ज़्यादा होता था। तो चैट्स होती थी, MIRC, MSN मैसेंजर, याहू मैसेंजर, दिस काइंड ऑफ, प्लस जो है वेबसाइट्स बड़ी लिमिटेड होती थी और बहुत ज़्यादा उनको बैंडविड्थ नहीं चाहिए होती थी। तो हमने वो 5 यानी जो भी हमारे जितने भी लोग होते थे यूज़ करने में, वो हमने तीसरे को भी दे दिया, तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल। तो ये कब हमें पता ही नहीं चला कि 3 से हम 3000 कस्टमर्स के ऊपर लेकर चले गए। और ये कराची में ही आपने किया था ये सिलसिला, और किस इलाके में था ये? जी, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि देखें कुछ चीज़ें ना हमारे लिए गोल्ड माइन बन जाती हैं। वी यूज्ड टू लिव इन सबर्ब एरिया ऑफ कराची, गुलशन हदीद, ओके, जो कि स्टील टाउन की तरह। बिल्कुल। तो क्योंकि वो बहुत दूर था और हमेशा वहाँ पर टेक्नोलॉजी अगर कराची में आ भी गई तो उधर लेट आती थी। राइट। तो हमें ये बेनिफिट मिला कि हमें इस चीज़ का, वो एक्चुअली हमारा जो एक हमने टेक्नोलॉजी टेस्ट किया था, वो सिर्फ अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए, वो एक बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट हो गया। जबरदस्त। यानी मीन्स के उस टाइम हम थाउजेंड ऑफ रुपीज जो है वो मंथली जनरेट करने लग गए और फिर लैक्स के अंदर भी चले गया, टेक एंटरप्रेन्योर बन गए। एग्जैक्टली, जबरदस्त। ये एक आप कह लें कि एक्सीडेंटल आप इसको कह सकते हैं, लेकिन इसमें अच्छी चीज़ ये थी कि हमारा हमेशा लर्निंग के अंदर ही एक इंटरेस्ट था, तो जिसकी वजह से हमने अपने लर्निंग को बढ़ाते हुए और उन चीज़ों को शेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हुआ ये कि मैंने आपको कहा कि कुछ एरियाज आपके लिए गोल्ड माइन बन जाते हैं, तो हमारे पास उस टाइम फोर्ट कासिम के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय होते थे, या बड़ी बड़ी कंपनीज आती थी, फॉरेनर्स आते थे, तो दे यूज टू लिव इन गुलशन हदीद। सही। तो हमारे पास कुछ फॉरेन कंपनीज आई जिसके अंदर यूरोपियन थी, चाइनीज़ कंपनी थी, हमने गुलशन हदीद के अंदर वो इंटरनेट कनेक्टिविटी उनको दे दी क्योंकि वो वहाँ पे रेजिडेंट करते थे। लेकिन उसके बाद उनको वही सर्विसेज पोर्ट कासिम में चाहिए थी। सही। अब देयर वर नो एनी मीडियम के पोर्ट कासिम के एरिया के अंदर या उस इंडस्ट्रियल जोन के अंदर कैसे सर्विसेज दी जाए। ठीक है। उनका सिर्फ एक ही स्लोगन होता था कि मनी इज नो प्रॉब्लम, आप हमें सर्विसेज दें। अच्छा, अब हम उस रेस में अकेले नहीं थे,
there were a big telco operators and service provider, they were also failed to provide services in that kind of area. Okay. तो हुआ ये कि फिर सैटेलाइट का एक रुझान आया, लेकिन सैटेलाइट के अंदर लेटेंसी की लिमिटेशंस की वजह से आपकी एप्लीकेशंस, आपकी वॉइस उस लेवल पे काम नहीं करती जो आपकी एक रिक्वायर्ड होती है। फिर हमने रिसर्च की, डेफिनेटली इंटरनेट वाज अ गुड प्लेटफॉर्म, तो हमने देखा कि यार हम कैसे उस 20-30 किलोमीटर के ऊपर सर्विसेज लेके जा सकते हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइबर का या केबल का वो डालना तो इम्पॉसिबल था उस टाइम। तो टेक्नोलॉजी क्योंकि इतने डिस्टेंस के ऊपर, या वो डुएबल नहीं था, आपके लिए प्रैक्टिकल नहीं था, और वो उस टाइम तो जंगल की मानिंद था, तो इस वजह से बड़े चैलेंजेस थे। दूसरे मुमालिक में कुछ ऐसे वायरलेस इक्विपमेंट्स हैं जिनके ऊपर आप 20-30 किलोमीटर की सर्विसेज दे सकते हैं ऑन अ फ्री ISM बैंड, जो कि PTA अलाउड होती हैं। तो हमने पाकिस्तान में वो इक्विपमेंट्स किसी भी चैनल के थ्रू ट्राई किया, रिसर्च किया, और हमने वो सोर्स अरेंज करके पाकिस्तान में मंगवाया। उसमें हमें कुछ 2-3 ब्रांड्स हमने ट्राई किए, उसमें हमें कुछ फेलियर्स भी आए, लेकिन फाइनली हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स आए जिसके ऊपर हमें ये सक्सेस मिल गई। जैसे आपने नाम सुना हो, हमने पहला प्रोडक्ट सिनाओ स्टार्ट किया था, उसके बाद US रोबोटिक्स जो आपने नाम लिया एग्जैक्टली वो भी हमने ट्राई किया था, लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी कि लिंक्स जो है ना, रिलायबिलिटी के चैलेंजेस आ रहे थे। लेकिन फाइनली हमने एक ब्रांड लेकर आए, यूबिक्विटी इन पाकिस्तान। तो उसके अंदर ये हमें बेनिफिट मिला कि उसके अंदर रिलायबिलिटी अच्छी थी और कैपेसिटी भी अच्छी मिल गई। तो वी हैव डिलीवर्ड वन कनेक्टिविटी टू वन चाइनीज़ कंपनी, और वो बड़ा सक्सेसफुल रहा हमारे लिए कि उनको पैसों का कोई मसला नहीं था। तो हमने जब उनको वो सर्विसेज दी, तो ट्रस्ट मी कि आप ये समझ लें कि वो हमें मंथली इतने पैसे देते थे कि वो शायद हमें 2 से 3 साल के जो हमारे रेवेन्यू जनरेट होता था, वो एक हमारे पास मंथ के अंदर रेवेन्यू जनरेट होने लग गया। क्या बात है। उससे बेनिफिट ये हुआ कि वो एक चाइनीज़ कंपनी सिर्फ अकेले नहीं थी, उसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स, पोर्ट्स एंड टर्मिनल डिज़ाइन हो रहे थे, जेटीज बन रही थी उस टाइम, तो वेसल शिप होते थे, तो वायरलेस ही वो एक मीडियम था। तो उसके अंदर हम कंटिन्यू वर्किंग करते गए, और हमने देखा कि वो मॉडल भी वो 1-2 कस्टमर से लेके वो वायरलेस कनेक्टिविटी में कि वो कहीं 20-30 कस्टमर्स में कन्वर्ट हो गए। वो 20-30 इंडस्ट्रियल कस्टमर होना, दैट्स अ बिग नंबर। उसका ARPU इज़ अ वेरी हाई, यानी ये समझें कि आपका डे फर्स्ट से ही उसका एक आपको इंक्रीमेंटल प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। लोगों को पता चला कि यार 2 लोग हैं जो वहाँ पर पोर्ट कासिम के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं, और वो कैसे कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिसमें आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर या टेलको ऑपरेटर, उस टाइम आपको याद होगा साइबरनेट होता था, डैनकॉम होता था, सुपरनेट, दे विजिटेड अस, और उन्होंने बोला कि यार वी कैन पे यू एनी मनी, आप हमें बताएं कि जी ये इक्विपमेंट आप हमें दें एंड वी वांट टू। अच्छा, हमारा एक शुरू से मोटिव रहा है कि एक हमने मिलके काम करना है, क्योंकि आप हर जगह सारी जगहों को खुद कवर नहीं कर सकते। डेफिनेटली हर इंडस्ट्री की एक अपनी मार्केट है, कोलैबोरेशन की तरफ फोकस है। बिल्कुल। उसमें हमें ये बेनिफिट हुआ कि हमने उन कस्टमर्स को इतनी अच्छी प्राइसेस पे दिया कि उनके लिए वो बिजनेस मॉडल बड़ा अट्रैक्टिव हो गया। तो हर कंपनी ने हमसे वो इक्विपमेंट परचेज करना शुरू कर दिया। तो वी वर द फर्स्ट कंपनी जो ISM के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर वो हार्डवेयर प्रोवाइड कर रही थी जो 20 से 30 किलोमीटर चलने लग जाए। तो हम एक सर्विस प्रोवाइडर से, हमें पता ही नहीं चला हम कब एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन गए, और वो एक कम नंबर ऑफ यूनिट से वो कंटेनर्स में कन्वर्ट होने लगे। क्या बात है, माशाल्लाह। तो शकील, मुझे आपकी स्टोरी सुन के, एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि 2 भाइयों ने सिर्फ अपने पड़ोस में इंटरनेट शेयर करने से ये कहानी शुरू होती है, और इससे मुझे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोगों का कोई ख़ास टेक बैकग्राउंड वगैरह नहीं था। लाइक आप लोग वक्त के साथ साथ खुद सीखते रहे, ऐसे ही। यानी दिस इज ब्यूटीफुल। लाइक करते करते फिर माशाल्लाह आप पोर्ट कासिम के पूरे एरिया में जो है वो वहाँ पे अब इंटरनेट सर्विस वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, और आपको अंदाज़ा ये हुआ कि ये जो वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करना है, ये आप लोगों की एक USP बन गई। शकील साहब जो हैं वो इस पॉडकास्ट के स्टार्ट से पहले भी बता रहे थे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े मॉल्स में और बहुत सारी जो पब्लिक लोकेशंस हैं वहाँ पे वाईफाई आप ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। देखिए, हमारी जो एक्सपर्टीज़ है, जब मैंने बताया कि हमने, आप और हम ऑलमोस्ट एक ही जनरेशन के हैं, तो हमने जनरेशन कंटिन्यू देखी है। वाईफाई स्टार्ट ही हमारी जनरेशन से हुआ है, जिसमें 802.11b, G, N, AC और आज EX की हम बात करते हैं कि टाइम टू टाइम जो इनोवेशंस हुई हैं, जो टेक्नोलॉजी में अपडेट हुई है, वो चैलेंज वाज कैपेसिटी और नंबर ऑफ कनेक्शंस। तो डेफिनेटली हमें इस चीज़ का फ़ायदा हुआ कि हमने सिर्फ अपने आप को महदूद नहीं किया,
हमने टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहे, लोगों की प्रॉब्लम्स के अंदर हमने अपने सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई किया और वो बिजनेस में कन्वर्ट होता गया। अब वो चाहे हाईवेज ले लें, चाहे हॉस्पिटल्स ले लें, चाहे यूनिवर्सिटीज़ ले लें, चाहे वो पब्लिक वाईफाई ले लें, चाहे वो एक्सपोज ले लें। यानी आपको आइडिया होगा कि आप की जो 4G या 5G सॉरी 3G की जो लिमिटेशंस हैं उसके अंदर आपको वो कैपेसिटी नहीं मिलती जब एक ही जगह पे बहुत सारे लोग आ जाते हैं। बिल्कुल, मुझे याद है क्रिकेट मैच जब यहाँ पे होता था, सारे इंटरनेट, एक तो वो जैमर भी लगे हुए होते थे, VIPs आ रहे होते थे, क्योंकि वो मैं एक जमाने में हम लोग स्टेडियम मैनेज किया करते थे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जहाँ पे 10% क्राउड भी आ गई, वहाँ पे आपका मोबाइल नेटवर्क चोक हो गया। हमें भी वाईफाई पे रिलाई करना पड़ता था इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद आवर टीम। सो आई थिंक एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है ये। बिल्कुल, तो इसमें जो लिमिटेशंस है ना वो हम टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लेते गए। अच्छा, इसमें अब सवाल ये आता है कि ये इनोवेशंस में जाहिर सी बात है गूगल की हद तक या किसी सर्च इंजन की हद तक हम वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर सकते। हम आप इससे आइडिया लगाएं कि साल में 10 से 12 इंटरनेशनल एक्सपोज ज़रूर अटेंड करते हैं। हम दुनिया भर में विजिट करते हैं, चाहे वो US मार्केट हो, यूरोप मार्केट हो, चाइनीज़ मार्केट हो, मिडिल ईस्ट मार्केट हो। हम हमेशा वो देखते हैं कि पाकिस्तान में कोई गैप तो नहीं है। तो हम हमेशा उन लेटेस्ट इक्विपमेंट्स को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं या इम्पोर्ट करते हैं ताकि हमारे प्रॉब्लम्स हमेशा टाइम टू टाइम सॉल्व हो। वाईफाई के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े टेक कंपनी हैं मींस के, और जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ पे। तो जो एक्सपोज के अंदर या जो पब्लिक वाईफाई में कॉन्सेप्ट था कि जी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, वी मेड इट पॉसिबल। तो लास्ट ईयर अगर आप मुझसे बात करें तो हमने 12 सिर्फ एक्सपोज ही किए हैं, जिसके अंदर आप ITCN एशिया जो एक सबका टेक का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है, फिर टेक्सटाइल एशिया हो गया, उसके अलावा हेल्थ एशिया हो गया, IEEE हो गया, अभी 2 days बिफोर हमने IPEX किया है। तो हमने मेक श्योर किया, देखें ये इस चीज़ से आप भी डिनाई नहीं करेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन, इवन के फ़ोन की कम्युनिकेशन अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। I agree आपको डेटा कम्युनिकेशन चाहिए तो व्हाट्सएप आपका चलना चाहिए ताकि आपका बिजनेस ग्रो। इसका ताल्लुक डायरेक्टली बिजनेस से। तो जितने इवेंट्स पे आते थे वो फॉरेनर्स आते थे, वो हमेशा उनको चैलेंज होता था कि जी 3G 4G। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम एक्सपोज के अंदर इनके साथ होते हैं, और इवन के पाकिस्तान नेवी का पाईमैक जो रिसेंटली हुआ है उसका पूरा सर्वेलेंस सिस्टम ड्रीम्स नेटवर्क ने मैनेज किया था। पूरा वाईफाई, पब्लिक वाईफाई वो ड्रीम्स नेटवर्क ने दिया था। आपने ये बताया, इसके अलावा आप कह रहे हैं कि पब्लिक प्लेसेस, एयरपोर्ट्स वगैरह में भी आप ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो? हमारा जो है हम अपने मुख्तलिफ सर्विस प्रोवाइडर, ड्रीम्स नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर तो काम कर रही, कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, लेकिन वी हैव द पार्टनर्स। इफ़ यू नेम अवर पार्टनर्स, पाकिस्तान के जितने भी टेलको ऑपरेटर्स या सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो साइबर नेट, सुपर नेट, नेटसोल, जेरीज नेट, मल्टी नेट और इस तरह, तो मल्टी नेट इज़ वन ऑफ आवर पार्टनर जिसको इक्विपमेंट हमने सप्लाई किया और आफ्टर सेल सर्विसेज के साथ, एंड दे आर डिलीवरिंग अ गुड सर्विसेज ओवर देयर। तो हम लोग मिलके, मैंने जैसे आपको बताया कि काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से गूगल डेवऑप्स की कम्युनिटी को हम इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लास्ट इवेंट में हमने सर्व किया। तो बिकॉज वी नो द इंडस्ट्री कि किस इंडस्ट्री में किस तरीके का वाईफाई चलना चाहिए, तो वी नो द सोल्यूशन। तो इसलिए तमाम ऑर्गेनाइजेशन, आप चाहे PTCL का नाम लें, जोंग का नाम लें, आप जैज़ का नाम लें, वन ऑफ आवर प्रीमियम कस्टमर्स, तो ये जितने भी आप क्लाइंटल्स के नाम लेंगे, वी वर भी देयर। तो हमें एक्सपीरियंस है, चाहे वो हॉस्पिटल सेगमेंट्स हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स हो, चाहे वो आप के इलेक्ट्रिक ले लें, यानी कोई भी इंडस्ट्री का नाम लें, तो हमारे जो कनेक्टिविटी होती है लॉन्ग डिस्टेंस प्लस पब्लिक वाईफाई और वाईफाई फॉर ऑफिस वाईफाई, आप किसी भी सेगमेंट की बात करेंगे यू विल फाइंड अस ओवर देयर। एक्सीलेंट। मैं अक्सर क्योंकि ट्रैवल कर रहा होता हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह, एयरपोर्ट पे जाते हैं हम, लैपटॉप अपना कनेक्ट करता हूँ, अचानक उसमें एक नोटिफिकेशन आती है, ये पब्लिक वाईफाई है इसलिए ज़रा एहतियात कीजिए एंड ऑल। वो तो अपनी तरफ से हुज्जत तमाम कर देते हैं विंडोज़ वाले। लेकिन वैसे मुझे बताइए, हाउ वल्नरेबल आई एम जब मैं पब्लिक वाईफाई में बैठा हुआ होता हूँ, तो क्या वाकई मेरी डिवाइसेस और मेरे डेटा को जो है वो कोई भी इस पाइपलाइन में बैठा हुआ कोई भी बंदा देख सकता है कि आदिल अज़हर वो एयरपोर्ट डिपार्चर लाउंज के कोने में बैठा हुआ, इस वक्त बैठा हुआ यूट्यूब पे कौन सी वीडियो देख रहा है? क्या इस लेवल की सर्वेलेंस हो सकती है क्या? देखिए, एग्जैक्टली आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, एंड दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल, कि हर बंदे की इंडिविजुअल
लॉक्स क्रिएट होते हैं पब्लिक वाईफाई के अंदर. दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द ठीक. पीटीए एज वेल. Okay. कि आप जब भी कनेक्ट होते हैं तो आपको आइडिया होगा, जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपसे एक फॉर्म फिल किया जाता है और आपको एक ओटीपी प्रोवाइड किया जाता है. ऐसे. वो जो वन टाइम पिन की बेसिस के ऊपर आपकी पूरी ट्रैकिंग चल रही होती है, क्योंकि जिसका मोबाइल नंबर होता है उसी पे रजिस्ट्रेशन होती है. ठीक. तो आपकी वेब लॉगिंग, आपकी किस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, यानी प्रीवियस स्टेजेस पे भी, क्योंकि उसका रिकॉर्ड जो है वो हमारे सर्वर्स में रहता है. और अगर आप कहते हैं कि जी इस टाइम एफआईए या कोई भी ऐसा इदारा जो इससे रिलेवेंट है और वो बोलता है इस टाइम इस आईपी पे कौन था और वो क्या एक्टिविटी कर रहा था, तो यस वी कैन गिव द आंसर. तो दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक वाईफाई और वी हैव द सिस्टम फॉर इट. अगर कोई इनकॉग्निटो टैब इस्तेमाल कर रहा हो गूगल का, फिर भी ये ट्रैक हो जाता है. एग्जैक्टली. देखें, ये बड़े ना डीपीआई, डीप पैकेट इंस्पेक्शन बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, ये नॉर्मल नहीं होते. Okay. तो आप चाहे वीपीएन यूज कर लें, कुछ भी यूज कर लें, देखिए डेफिनेटली कहीं ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं. बट बिल्कुल द मेजर पार्ट कैन बी कि आपको आपकी चीज़ों से ट्रैक किया जा सकता है, और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है ना तो वो आपकी आईपी एड्रेस से हमेशा पता चल जाता है. ट्रू. ये बड़ी दिलचस्प बात हुई, इसलिए मैंने जानबूझ के ज़रा ये सवाल जो है ना मैं इस वक्त लेकर आया था, क्योंकि एक हमेशा एक दिल में, वैसे तो खैर हम ऐसी कोई चीज़ करनी नहीं चाहिए या कुछ इस तरह की, हम कोई रियासत के मुखालिफ कोई चीज़ ऐसा तो वो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको अपने पर्सनल डेटा में कोई देखिए, हुकूमत की रिक्वायरमेंट, शकील साहब अपनी जगह है, कोई शरीर आदमी भी तो बैठा हो सकता है ना. Exactly. कोई जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक ना और सिर्फ आपको तंग करने को वो आपका डेटा एक्सेस कर ले, क्या ये भी हो जाता है? देखिए, हैकर्स या इस तरीके के जो लोग हैं वो तो हर जगह आपको मिलते हैं. उसके लिए आप अपनी सेल्फ, यानी आप कहने की सेफ्टी करनी होती है. आपको प्रॉपर एंटीवायरस, ईडीआर सिस्टम, जो एंड पॉइंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, वो अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना होता है. तो डेफिनेटली हमेशा आप एक मेजर रैंसमवेयर या इन चैलेंजेस से दूर रहते हैं. बिल्कुल. लेकिन स्टिल देखें, ये टेक्नोलॉजी है, ये चोर हमेशा आगे की सोचेगा, एक स्टेप आगे होता और है. हम उसको पीछे से कवर करते जाएंगे. तो साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क्स, और डेफिनेटली देखें ये एक थ्रेट तो है कि जब आप आजकल कितने बड़े क्राइम हो जाते हैं और वो साइबर के होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं कि आपके पूरे बैंक खाली हो जाते हैं. बिल्कुल ऐसी है. लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बगैर अब ये दुनिया चल भी नहीं सकती. तो हम हमेशा एक हैकर्स का रहता है. साइबर सिक्योरिटी के तभी इंजीनियर्स भी डेवलप होते हैं. Right. तो ये कंटिन्यू एक जंग है जो चलती रहेगी, और इसको मींस के मैनेज, लेकिन इतने रिलायबल सिस्टम है, दैट्स व्हाई एवरीवन हैज अडॉप्टेड. कि अब जैसे यानी किसी ना किसी में, खुदा ना खास्ता अगर आप जहाज की एक एग्जांपल ले लें, तो कितने जहाज फ्लाई करते हैं, लेकिन अगर वो फंक्शन करना बंद हो जाए तो वो खुदा ना खास्ता तो एक्सीडेंट हो सकता है. तो सेम इसके अंदर भी अगर कोई आपने लूज पोल छोड़ दिया और आपकी साइबर अवेयरनेस कम है, क्योंकि ये आजकल एक बहुत ज़रूरी है कि साइबर अपनी अवेयरनेस आपने ज़रूर रखनी है, एआई बेस्ड अवेयरनेस बहुत ज़रूरी रखनी है. अगर आप इन चीज़ों के साथ नहीं है तो फिर तो आप बैकवर्ड जनरेशन में रह रहे होंगे. नहीं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं. और आप, आई थिंक शकील साहब ने इस बात को बड़ी अच्छी तरह सम अप किया है कि आपको अपनी भी तो अवेयरनेस करनी है. अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, सो देयर इज अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप उसमें जाइए, गूगल की ऑथेंटिकेटर ऐप होती है, उसका इस्तेमाल करें. मैंने अपने सारे अकाउंट्स में ज़ाहिर है ये चीज़ की हुई है. अपने बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के हवाले से मेक श्योर यू गेट द नोटिफिकेशन, और जहाँ पर भी हो आपको पता होना चाहिए. यू शुड नो कि यार किस तरह. अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन ने एक साइबर सिक्योरिटी ड्रिल भी की है, जिसमें उन्होंने यही चीज़ें स्टडी की हैं कि खुदा ना खास्ता किसी बैंक में अगर हमला होता है तो फिर व्हाट शुड बी डन अबाउट इट, व्हाट इज़ योर. तो हमारा एक पर्सनल एसओपी भी इस बारे में जो है वो बहरहाल तैयार होना चाहिए. और अब तो चैट जीपीटी से बहुत हेल्प मिल जाती है इन तमाम चीज़ों के हवाले से. लेकिन साहब ज़रा आप एक और फैक्टर की तरफ आते हैं, और वो ये है कि माशाल्लाह आपकी कंपनी के बारे में तो हम जान गए बहुत सारे. मेरा ये ख्याल है कि वो पाकिस्तानी जो कहीं ना कोई पब्लिक स्पेस में गया होगा, कहीं ना कहीं उसने वो इंटरनेट ज़रूर किया होगा जो आपकी कंपनी ने इसमें प्रोवाइड किया हुआ होगा. पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी एक डिस्कशन का टॉपिक है, होना नहीं चाहिए. 2026 में हम बैठे हुए हैं. मुझे याद है कि यूरोप के कुछ ममालिक के बारे में मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी अब एक बेसिक ह्यूमन राइट है, यानी उनका इंसानी हुकूक की जब हम बात करते हैं कि जहाँ उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जहाँ पे उसको जो है वो कुछ कहने की, प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, वहाँ पे उसको इंटरनेट देना भी एक रियासत की जिम्मेदारी है. बट आप माशाल्लाह दुनिया भर जाते हैं, आपने बताया आप एग्जीबिशन अटेंड करते हैं. व्हेन यू कम बैक टू पाकिस्तान, अब यहाँ पे इंटरनेट स्पीड की अनरिलायबिलिटी देखते हैं, दिल तो दुखता होगा. बिल्कुल दुखता है, बिल्कुल दुखता है, और इसी को हम मिशन लेके चल रहे हैं. सही, आपकी ऑब्जर्वेशन दैट्स ट्रू. और ये एक चैलेंज है, और इस चीज़ से हम कोई डिनाई नहीं कर सकते. ये सिर्फ शायद ग्लोबली नहीं या इंटरनेशनली नहीं,
पाकिस्तान में भी अब रोटी कपड़ा मकान के बाद जो है ना, हम इंटरनेट को भी समझते हैं कि वो एक बेसिक नीड है और ये हमारी स्ट्रेंथ भी है। देखिए, मैं आपको इस तरीके से एग्जांपल दूं कि ड्रीम्स नेटवर्क ने हमेशा इस चीज़ के ऊपर काम किया है और आज अगर देखें फाइबर का इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करना इट्स नॉट एन ईजी। आपको समझते हैं डिगिंग है, ROW आपको लेना पड़ता है, फिर उसकी कॉस्ट, उसमें लेबर कॉस्ट और उसका डिप्लॉयमेंट टाइम दैट इज़ वेरी वेरी लॉन्ग। तो उसके अंदर हमने यही हमारा क्यों बिजनेस एक ड्रीम्स नेटवर्क को वायरलेस कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा जाना जाता है, उसकी वजह है कि हमने वो लेटेस्ट इक्विपमेंट सब इंपोर्ट किए और हमने टेलको ऑपरेटर और सर्विस प्रोवाइडर को ट्रेनिंग्स दी, अवेयरनेस दी कि जी आप कैसे एक विलेज तक पहुँचेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप जाएंगे पाकिस्तान में, आई एग्री, मैं उसके ऊपर आऊँगा कि रिलायबिलिटी के ऊपर, लेकिन एटलीस्ट आज आप कोई भी छोटा छोटा गांव भी उठा लें पंजाब का या सिंध का, तो यू विल फाइंड इंटरनेट कनेक्टिविटी ओवर देयर जी, दैट इज़ बेस्ड ऑन वायरलेस कनेक्टिविटी। डेफिनेटली देखें रिक्वायरमेंट अब बैंडविड्थ की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो वायरलेस की भी एक अपनी लिमिटेशन है, सही है। फिजिकल मीडियम की जो कैपेसिटी है वो गिग्स के अंदर होती है, वायरलेस के अंदर भी होती है, लेकिन डिस्टेंस फैक्टर करता है। तो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट की एप्लीकेशन, पॉइंट टू पॉइंट की एप्लीकेशन, अब आप किसी भी सेगमेंट को देख लें, आपको हर जगह इंटरनेट मिलेगा। रिलायबिलिटी की जहाँ तक बात रही, वो डेफिनेटली कैपेसिटी की लिमिटेशंस होती हैं वायरलेस के अंदर, लेकिन एटलीस्ट जो एक वो ब्लैंक थे लोग, सही है। अब आप खुद देखेंगे कि कितने यूट्यूबर्स हैं जो एक विलेज से निकल रहे हैं, कितने गांव से निकल रहे हैं, जहाँ पे इंटरनेट का टिकटॉकर्स हैं, तो जहाँ पर बिजली नहीं थी अब वहाँ पर ये चीज़ आ गई। तो थैंक्स टू सोलर एंड थैंक्स टू वायरलेस कम्युनिकेशन, ये जो टेक्नोलॉजी या इनोवेशंस हैं, इन्होंने ये जो गैप्स हैं इनको काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। तो दिस इज़ द मेन थिंग विच आई हैव टू से, क्योंकि देखें आप टेलको ऑपरेटर्स की भी लिमिटेशन है, हर बंदा यहाँ पे बिजनेस के लिए काम कर रहा है, राइट। तो टेलको ऑपरेटर एक विलेज में क्यों इतना बड़ा सेटअप लगाएगा जहाँ पे कस्टमर बेस ही उसको नहीं मिलता, बिल्कुल ऐसे। तो इसीलिए वायरलेस इक्विपमेंट जो हम देते हैं वो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, अफोर्डेबल भी होते हैं, और दैट्स वाई अब आप किसी भी इवन के टेलको ऑपरेटर्स भी माइक्रोवेव को छोड़ के जो लाइसेंस फ्रीक्वेंसी होती है वो भी फ्री बैंड पे ISM पे आ गए, क्योंकि ये बड़े कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और रीचेबिलिटी बड़ी क्विक होती है। आप चाहे आप कोई भी रूरल एरिया ले लें, सर्वर ले लें, ड्रीम्स नेटवर्क ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में चाहे वो बलूचिस्तान हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, हर जगह अपने इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं और ये चीज़ को मेक श्योर किया है। और यही तरीका है कि हम अपने तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ, सिस्टम इंटीग्रेटर्स के साथ पहुंच जाते हैं। चाहे आपके मोटरवेज आप ले लें, राइट जी, तो जितनी भी आपके सर्विलेंस सिस्टम फ़ौरन डिप्लॉय हो जाते हैं और उसका एक सेंट्रलाइज सिस्टम, जैसे आप M9 की एग्जाम्पल ले लें, कराची हैदराबाद मोटरवे, वी हैव डिप्लॉयड दिस सिस्टम। उसके अंदर नूरियाबाद पे पूरा एक कैसे कम्युनिकेशन सिस्टम आया और वो विद इन 15 days to 20 days हम डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। कराची में ये जो ट्रैफिक चालान वाला है ये तो आपने प्रोवाइड नहीं किया कहीं वाला? वी आर somehow the part of e-चालान सिस्टम, लेकिन बिकॉज वी आर द पार्टनर फॉर हाइक विजन कैमराज जो कि वहाँ पे डिप्लॉयड हुए हैं, तो उसके अंदर भी हमारा रोल है, लेकिन वो एक बड़ा महदूद है क्योंकि कराची हम तो ई-चालान के ऊपर रह गए हैं। अभी तो हम स्मार्ट सिटीज़ और जी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। सही, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँचने की शकील साहब जो एक चीज़ हम देखते हैं ख़ासतौर से चाइना में और यूरोपियन कंट्रीज़ में, एक चीज़ जो बहुत कॉमन हो गई है, दैट्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे IoT कहा जाता है। थोड़ा सा ज़रा हमें आई एम श्योर आपकी कंपनी भी इस स्पेस में ऑपरेट करती है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी एंड ऑल। कुछ ज़रा बताइए हम पाकिस्तानी कहाँ पर पहुँचे हैं? आई मीन हाउ पॉपुलर IoT हैज़ बिकम इन पाकिस्तान, एट व्हाट स्टेज वी आर राइट नाउ? अदिल, दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। और IoT जो है वो अब मार्केट की नीड है। हम इसकी, क्योंकि ड्रीम्स नेटवर्क का एक मिशन रहा है कि हम मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं, राइट। और मिशन क्रिटिकल सिस्टम के लिए ये है कि आपके पास कम्युनिकेशन के वो तमाम रास्ते हों जिसके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकें, राइट। चाहे वो GSM टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो वाईफाई हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे ईथरनेट हो, फाइबर कनेक्टिविटी हो, तो आपको हर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाता है, राइट। तो पाकिस्तान में हम पिछले कई सालों से इस चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जब तक कोई बड़े एक्सीडेंट नहीं होते तो हम उन चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करते। इस IoT जो है दैट इज़ अ वेरी आई वुड से कि अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी,
और इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। अगर हम थोड़ा सा अपनी ऑडियंस के लिए बता दें कि आईओटी जब हम बात करें, मुझे और आपको तो समझ में आता है बट नेचुरली हर एक को शायद ना पता हो, अगर आप मुख्तसरन अगले 1-2 मिनट में बता दें आईओटी होता क्या है। ओके, दैट्स अ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है। अब कोई भी इक्विपमेंट की अगर इंफॉर्मेशन आपको किसी सेंट्रलाइज जगह के ऊपर चाहिए हो, चाहे अगर मैं आपसे कंज्यूमर मार्केट में करूं तो ये आपका एसी है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो यू डोंट नीड टू इन्फॉर्म द कंपनी, ये सिस्टम खुद सेंसर से बताएगी कि ये प्रॉब्लम आया था और ऑटोमेटिकली उनको प्लेटफॉर्म पे उनको मैसेज करेगी और उससे उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी हो जाएगी, उनको प्रॉब्लम्स का पता चले जाएगा। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास BYD कार है, जी, उसके अंदर भी IoT है। बहुत ज्यादा है उसमें, तो सही, उसमें IoT है। उसमें IoT कैसे है, उसके अंदर एक सिम कार्ड डला हुआ है, बहुत से लोगों को शायद ये पता ना हो, उसमें वो सिम कार्ड डला है और जितनी भी उसके अंदर बग्स या प्रॉब्लम्स आते हैं एवरीथिंग इज गोइंग टू चाइना जा रही है। सही है। उससे क्या बेनिफिट है, देखिए वो अपनी सर्विसेज को बेहतर कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, उनके पास जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो ट्रेंड आएगा, वो उसके ऊपर प्रोएक्टिवली एक्शंस ले सकेंगे और दैट्स अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ IoT। यानी वो चाइना में मैंने सुना है BYD वाले, वो वहाँ पे एक चीज़ रिपोर्ट हुई उनके CEO को, कह रहे हैं पाकिस्तान में जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं BYD की, उसमें एक वाइब्रेशन है शदीद किस्म का। उन्होंने जब पता चला कराची में गाड़ियां चल रही थी और रोड की वजह से आ रहा था, उन्होंने कहा नहीं चला, ठीक है यार, अच्छा हो सकता है, खैर मजाक है ये, लेकिन ये बता सकते हैं IoT कैन टेल यू कि यार इस गाड़ी में वाइब्रेशन है, इंजन में वाइब्रेशन है, या रोड कंडीशंस आर बैड और समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली। देखें, दो चीजें IoT, एक मैं इसको इस तरीके से एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें इंजीनियरिंग का एक पार्ट होता है, राइट, और एक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ठीक, यानी इंजीनियरिंग का क्या है, ये कोई भी चीज जो डेटा लेगी या इंफॉर्मेशन लेगी, डेफिनेटली यू नीड सम सेंसर्स। तो जो आपने भी बात की कि टायर मॉनिटरिंग के लिए भी जो गाड़ी के अंदर होता है, तो टायर का एक सेंसर होता है जो प्रेशर गेज को देखता है, राइट। इसी तरीके से रूम के टेम्परेचर के लिए भी एक टेम्परेचर सेंसर होता है, हर चीज का एक सेंसर है। लेकिन पहले जो थी लिमिटेशन, वो सेंसर एक हद तक रहता था, अब कोई एक कम्युनिकेशन मीडियम चाहिए या वो सिस्टम चाहिए जो उसको, उस इंफॉर्मेशन को किसी जगह पे दे, उसके कुछ ऊपर एनालिसिस हो चुके और फिर कोई डिसीजन मेकिंग हो सके। तो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड IoT। तो ये एक शॉर्ट एग्जांपल है इसका। तो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, डिजास्टर मैनेजमेंट वगैरह में तो इसका बड़ा इस्तेमाल हो सकता है, जो हम करना चाहें अगर। अदील साहब, मुझे बड़ा अफसोस होता है ये चीज़ बताते हुए कि अनफॉर्चुनेटली हमने आज तक उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। रिसेंटली अगर आपकी डिज़ास्टर से बात करें कि जो सवात के अंदर फ्लड आया था, और या जो हमारे पास गुल प्लाजा के अंदर इंसिडेंट हुआ है, और आपके ये जो मैन होल्स के कंटिन्यूसली रिपीटेड इश्यूज जो आ रहे हैं, क्या ये सॉल्व नहीं हो सकते? ये बिल्कुल सॉल्व हो सकते हैं। इसके पीछे टेक्नोलॉजी की एडॉप्शन है, और फिर मैंने कहा कि उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट कई कम है उस एक इंसान की जिंदगी से। इंसान की जिंदगी तो आप देखें ना कि वो तो आप उसको जज ही नहीं कर सकते किसी चीज़ से। लेकिन तो अगर फर्ज करें, मैं लेट्स से गुल प्लाजा अभी रिसेंटली एक तहरे हमारा सान्हा हुआ है, और हम कराची वालों के तो ये शायद पाकिस्तान के बाकी लोग इस चीज़ को इतना महसूस ना करें। गुल प्लाजा हम सबके दिल के बड़ी एक करीब जगह, जब कुछ नहीं मिलता था यार गुल प्लाजा चेक कर लो, मिल ही जाएगा वहाँ पे। वहाँ पे IoT किस तरह हेल्प कर सकता था? देखें, IoTs के मैं कहता हूँ कि 100,000 ऑफ केस होंगे या मिलियंस के अंदर केसेस होंगे, हर जगह की एक रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर होती है। उसमें एक सबसे पहली मैं एग्जांपल ये देता हूँ कि फॉर एग्जांपल दुनिया भर में एक फायर जो कंपनीज होती है, फायर फाइटिंग की कंपनीज होती हैं या जो इदारे होते हैं, उनके पास इस तरीके की पब्लिक की जगह पे, एटलीस्ट ना कि पब्लिक पे, उनके तो घरों में भी, अपार्टमेंट्स पे भी इस चीज़ की ड्रिल्स होती है। मेक श्योर किया जाता है कि आपके पास प्रॉपर सेंसर्स लगे हुए हों। राइट, सही है। सेंसर्स क्यों लगे जाते हैं? देखिए, ये चीज़ रोकती नहीं है, लेकिन ये आपको टाइमली इन्फॉर्म करती है ताकि आप एक्शन ले सकें। अभी जब गुल प्लाजा का जो इंसिडेंट था, हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका था, सही है, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं था, और ऐसा नहीं है कि ये 2 मिनट में आग लगी हो, कई घंटों से वो जल रही थी और किसी को कुछ नहीं पता था। और एक साथ जब वो बिल्कुल एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर आई, तो सबको एक नज़र आया कि जी ये प्रॉब्लम हो चुका है और उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो सका। तो 2 चीज़ें होती है IoTs के अंदर। एक होती है कि आपने किसी सेंसर से प्रॉपरली, अब आपने फायर अलार्म्स के सिस्टम लगाए और आपने उस इदारे को इन्फॉर्म कर दिया, या सिम के थ्रू कर दिया, या इंटरनेट के थ्रू कर दिया, या लोरा वेन टेक्नोलॉजी, एंड बाय देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर आप किसी तरीके से भी वो इंफॉर्मेशन पहुंचाते, और इससे हमें पता चल जाता है कि यार क्या है। प्लस
IoTs के अंदर अगर आपको ये भी हमें नहीं पता कि उस टाइम कितने लोग अंदर थे, कितने लोग बाहर थे। Right. हमारे पास कोई पीपल काउंटिंग का सिस्टम ऐसी जगहों पे डिप्लॉयड नहीं है जो कि होना चाहिए। सही। तो कहने का मकसद है कि फिर आपके पास जो मेंटेनेंस सिस्टम होते हैं, ये हुआ कैसे? सही है, कैमरे आप लोगों के पास किस लेवल के थे? और देखें अब तो इतनी आसानी हो गई है चीज़ों को कंट्रोल करना है, AI बेस्ड इतनी चीज़ें आ गई हैं कि डिसीजन मेकिंग भी आप किसी हद तक करवा सकते हैं, बिल्कुल, जिससे आपको वो प्रॉब्लम्स ही नहीं आ सकती। तो ये एक केस स्टडी था। इसी से अगर आपको मैं दूं कि मैन होल्स जी कितना क्रिटिकल हो चुका है। बिल्कुल ऐसे। आज तक हमें यही नहीं समझ आया कि हम उसकी चोरी को कैसे रोक दें। चले चोरी को तो अलग कर दें, हमारे पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। अगर वो मैन होल गायब हुआ तो आज भी हम बोलते हैं कि वो बंदा वहां पर कोई देखे तो कंप्लेन कर दे। दैट्स नॉट द केस ना, सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन नहीं है। देखिए हर बंदा उतना एक्टिव नहीं होगा, ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उसका कोई बेनिफिट है। सही है, उसका सोल्यूशन IoTs के अंदर क्लियर है। ड्रीम्स नेटवर्क उस सोल्यूशन को रखती है, बल्कि हम तो अगर कोई कंट्रीब्यूट कर सके इस गवर्नमेंट के साथ तो वी आर रेडी फॉर इट। उसमें क्या होता है कि अगर वो मैन होल अपनी प्लेस से आगे पीछे होता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि ये मैन होल मिसप्लेस हुआ हुआ है या इसकी लोकेशन से हटा हुआ है, तो आप कोई इमीडिएट एक्शन लेंगे। अभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अभी तो वो कह देते हैं वो चर्सी ले गया, वो बस वो सारा इल्जाम पाकिस्तान के सारे आधे क्राइम चर्सी कर रहे होते हैं, तो मैन होल भी चर्सी ले गया। अच्छा ये सिर्फ कराची का इशू नहीं है, हर जगह ये चर्सी ले गया। मतलब चर्सी को पकड़ो भाई, क्या बड़ा आपने तो बताया कि इसका एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी दुनिया भर में है। ये काफी इकोनॉमिकल भी होगा, आई एम श्योर। इकोनॉमिकल है, कोई इतना ऐसा नहीं, मैंने बोला ना, इंसानी जिंदगी से तो बहुत ही सस्ता है। तो लेकिन ये है कि इसका पूरा एक नेटवर्क डिप्लॉय होता है। स्मार्ट सिटीज इसलिए है दुनिया भर में लग रहे हैं, जिसमें एयर क्वालिटी को मॉनिटर किया जा रहा है, उसमें सिक्योरिटी सिस्टम को इनहेंस किया जा रहा है। अभी भी हम जो ट्रैफिक को अभी देखें, हमने जो सेफ सिटी और स्मार्ट सिटी हम कहते हैं, वो हमने एक ई चालान सिस्टम बना के समझते हैं हमने बहुत काम कर दिया, लगा दिया। सही है, लेकिन मैं उसको भी बुरा नहीं कहूंगा। स्टिल इट्स यूजफुल, सही है, स्टिल इट्स गुड अप्रोच के एटलीस्ट कुछ कंप्लायंस तो स्टार्ट हुई आपकी। अब जब कंप्लायंस होती है तो आई एम श्योर कि आज मैं और आप भी सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी से नहीं निकलते। वैसे भी नहीं पहनता रहा, लेकिन यू आर राइट, लोगों में बड़ी तब्दीली आई है। सुबह 7 बजे मैं निकलता हूँ, लोग सिग्नल पे रुके हुए होते हैं, हैरानी होती है आपको, लोग डरे हुए हैं भाई। अच्छा, अब दुनिया भर में ये कहते हैं कि कंप्लायंस के लिए ये सिस्टम डेवलप किए जाते हैं या कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन की, तो दुनिया भर में ये कहते हैं यार वहाँ की कॉम बड़ी अच्छी है कि आप दुबई जाएं तो वहाँ पे लोग अच्छे हैं, मिडिल ईस्ट में जाएं वहाँ नहीं, उनके सिस्टम बड़े स्ट्रांग हैं। वहाँ पर आपको कोई पुलिस वाला नजर नहीं आएगा, सारा वो सिस्टम से मॉनिटर होता है। बल्कि मैं और आप यहाँ पर जिस तरीके से गाड़ी चला रहे होंगे और जब हम दुबई में जाके ड्राइव करेंगे तो हमारा स्टाइल ही चेंज हो जाता है। उसका रीज़न ही है कि हमें पता है कि अगर हमने कोई गलती की तो हमें इतने डॉलर्स का फाइन भरना पड़ेगा या इतने दिरहम्स का फाइन पे करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी से जो कंट्रोल आता है ना, वो आपको किसी और तरीके से नहीं मिलेगा। मीन्स के दैट इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि हमारा ना एक अलमिया रह गया पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली हम बोलते हैं कि इंसानों से काम करा लो, हमारे तो बहुत सस्ती लेबर है। ये एक बड़ी गंदी अप्रोच है और ये एक बहुत बुरी अप्रोच है। और ये आई थिंक अब शकील साहब एक आउटडेटेड अप्रोच भी है, द वे टेक्नोलॉजी हैज बिकम सो चीप नाउ। बिल्कुल। तो हम क्या कहते हैं, हम सस्ती लेबर करें नहीं, उस लेबर को आप टेक्नीशियन बनाएं, उसको अवेयरनेस दें, उसका टैलेंट को यूज करें। और जो काम एक यानी आपकी मशीन कर सकती है या सिस्टम कर सकता है, हम उसको ऊपर फोकस करें ताकि हर बंदा एक अच्छी लाइफस्टाइल को गुजार सके, ह्यूमैनिटी का हो। आप बाहर जाएं, आप दुनिया भर में देखें, वहाँ पे जो लेबर स्टाफ होता है वो एक मैनेजर के बराबर की सैलरी ले रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग आवर्स मैटर करते हैं, उसमें मैन आवर्स की बड़ी वैल्यू होती है। यहाँ पर तो हमने कोई बंदा हायर किया तो हमें पता है 10 घंटे के लिए, अब वो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी होगी नहीं, लेकिन स्टिल वी विल ट्राई टू यूटिलाइज हिम। आपका गुलाम हो जाता है और आप उससे काम। और ये सिर्फ लेबर जॉब में नहीं है, आप कॉर्पोरेट जॉब में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी वो तनख्वाह बेचारे को आप एक आदमी की दे रहे हैं और काम 3 का करवा रहे हैं। शकील साहब, कुछ जरा आपके बारे में भी जानते हैं, आपने जरा अपनी कंपनी का तारुफ बड़ा आपने हमें तफसील से करवाया, कुछ आप अपना भी बैकग्राउंड बताइए, आपके भी करियर क्या थ्रू आउट आप ड्रीम्स के साथ ही रहे या कहीं और से होते होते आपने भाई को कहा भाई अब मैं आ रहा हूँ, सब मिलके काम करते हैं, अपने बारे में बताइए कुछ जरा। आई हैव डन माई बैचलर्स फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी, और क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी एंड फॉर्चुनेटली हम दोनों भाई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स हैं। Very nice. तो इस चीज़ का बेनिफिट हमारे बिजनेस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा मिला। तो हमने मेरा जो जर्नी है, मैंने ग्रेजुएशन की, देन
हमारा आईटी का फैमिली बिजनेस स्टार्ट हो चुका था। सही है, वो 2000 में ही स्टार्ट हो चुका था और 2009 के अंदर मैं पास आउट हुआ था यूनिवर्सिटी से। तो लेकिन हमने ये डिसाइड किया, एटलीस्ट मेरे भाई ने कहा कि जी मैं बिज़नेस को रन करता हूँ, और मेरा इंटरेस्ट था कि मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की है, आई जस्ट डोंट वांट टू डू आईटी बिजनेस। तो मुझे उसके अंदर इनोवेशंस लाने के लिए डेफिनेटली इंडस्ट्रियल एक्सपोजर चाहिए था। ठीक, उस इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के लिए मैंने कुछ चाइना हार्बर इंजीनियरिंग में काम किया। आई हैव वर्कड इन पोर्ट एंड टर्मिनल्स, और फौजी फाउंडेशन में मैंने अपनी जो है सर्विसेज दी हैं। तो व्हाट आई हैव डन, मुझे कंटिन्यूसली ग्रोथ मिलती रही। मीन्स के आई हैव जॉइंड एज अ इंजीनियर, और मैं हेड ऑफ इंजीनियरिंग छोड़ के मैंने फिर ब्रदर को अपने ज्वाइन किया, अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि मुझे लर्निंग कंटिन्यूटी मिल रही थी। डेफिनेटली आप अपने बिजनेस में तो आपको, लेकिन आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ड्रीम्स नेटवर्क के अंदर आईओटी का बिजनेस लाने का रीज़न ये है कि कोई भी आईसीटी कंपनी वो आईओटी का बिजनेस नहीं कर रही, ना उसकी नॉलेज रखती है, लेकिन ड्रीम्स नेटवर्क वो कंपनी है जो इनोवेशन के साथ चल रही थी। तो उसमें हमें ये बेनिफिट हुआ कि वो जो मेरी लर्निंग हुई इंडस्ट्रियल, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, बिकॉज आई हैव डन सेवरल सर्टिफिकेशन फ्रॉम यूएस इन आरएफ टेक्नोलॉजी, इन आईओटीज, इन वेइंग सिस्टम। जब मैं इंडस्ट्रीज के अंदर था, तो पाकिस्तान का फास्टेस्ट टर्मिनल फैब टर्मिनल के नाम से है, तो जिसको पूरा फर्स्ट ऑटोमेटिक टर्मिनल है, जिसके ऊपर सारी डिजाइनिंग का पार्ट जो ऑटोमेशन का है, आई हैव डन इट। और आई वॉज द फर्स्ट गाय जिसमें पाकिस्तान का फर्स्ट अनमैन्ड वे ब्रिज बनाया। अच्छा, वो देखें, बात ये है कि डेफिनेटली जब आप दुनिया भर घूमते हैं तो आपको एक एक्सपोजर मिलता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी इनोवेशन थी, बट डेफिनेटली आई हैव सीन इन अदर कंट्रीज, वो गैप हमें अपनी इंडस्ट्री में नजर आया, और वो हमने फुलफिल किया। तो मैंने उसके ऊपर DCS, शिनाइडर, स्काडा, इनके ऊपर मेरी एक्सपर्टीज़ थी। तो मैंने काफ़ी लोकल प्रोजेक्ट्स भी किए और इंटरनेशनल भी प्रोजेक्ट्स किए, जिसके अंदर बेल्जियम के अंदर किया है, फिर अपना यूके के अंदर चीफ यूके एंड विगान इंजीनियरिंग एंड मैनी अदर काइंड ऑफ कंपनीज। तो प्लस आई हैव बीन ट्रेनर, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जो मैंने सीखा है और अगर मुझे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आई नीड मोर एक्सपर्ट पीपल। तो जो मैंने सीखा, जिसकी मैंने सर्टिफिकेशन की, और यही हमारी कंपनी का क्राइटेरिया भी है कि वी मेक श्योर कि जो हम बेच रहे हैं या जो हम कर रहे हैं, वी शुड बी सर्टिफाइड, वी शुड हैव अ गुड नॉलेज। क्योंकि यही आज रीज़न है कि अगर हम किसी जगह पे कोई प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो वी नो कि व्हाट इज़ हीट मैपिंग। हम एक कन्वेंशनल वाईफाई की सिस्टम की तरह ऐसे नहीं लगा देते। ये जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये इसमें ज़ीरो टॉलरेंस होती है। ये आपके 2-3 दिन के इवेंट्स होते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं हो और इफ़ यू डोंट नो कि आपके पास क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और आपके पास वो डिज़ाइन टीम्स ना हो, तो हम प्रॉपर हीट मैपिंग करते हैं। वी नो इंटरफेरेंस, वी नो पावर मैनेजमेंट, वी नो चैनल मैनेजमेंट। तो ये बड़े इजीली कह देते हैं कि होम वाईफाई जो है ना, उसमें तो कोई इतना, इवन कि आपके घर में भी प्रॉब्लम्स आते होंगे। परसों मैंने बदलवाया अपना वाईफाई, खर्चा हो गया मेरा वहाँ पे। बिल्कुल। तो ड्रीम्स नेटवर्क की क्वालिटी ये कि उसके पास सिर्फ होम वाईफाई से लेके गवर्नमेंट सेक्टर तक, डिजास्टर तक के सॉल्यूशंस हैं। शकील साहब, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सवाल आ गया और मैं इसको अब आखिरी सवाल भी करूंगा, बिकॉज वी आर कमिंग टू द एंड। ये होम वाईफाई और इंडस्ट्रियल वाईफाई जो होता है, एंटरप्राइज, इसमें वैसे मेन डिफरेंस होता क्या है? ये इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखिए, होम वाईफाई के अंदर ना, अगर आपकी चीजें नहीं भी चलती ना, तो यू कैन सर्वाइव। ठीक है, आपके पास टॉलरेंस होती है। राइट। प्लस तो वो बड़े लो कॉस्ट कंज्यूमर वाईफाई होते हैं, और उसके अंदर ये होता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप वेट कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टैंड अलोन काम करते हैं। इसके अंदर आपने घर में 1-2 वाईफाई राउटर लगाया, और जिसके अंदर डेड स्पॉट जिन्हें हम कहते हैं, उसमें एक्सटेंडर के थ्रू कंप्लीट किया जा सकता है। अब आप बात करते हैं इंटरप्राइज वाईफाई के, इंडस्ट्रीज वाईफाई। देखिए, इंडस्ट्रीज में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। ठीक है, सही, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल हो गया, या कोई भी हॉस्पिटल सेगमेंट ले लें, इनकी तमाम मशीनरीज जो हैं वो वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। बिल्कुल ऐसी। जो मेडिकल रिपोर्ट, आपके एक्सरे होते हैं, ये रियल टाइम एनवायरनमेंट में आप चल रहा है, पेपरलेस एनवायरनमेंट में होते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए आप वहाँ उस लाइन में खड़े होते हैं और आपका सिस्टम बंद हो जाए, तो क्या आप वेट कर सकते हैं? नहीं, वहाँ पर एक लंबी, तो वहाँ पे जीरो टॉलरेंस सिस्टम होता है। तो आपकी नेशन भी सर्व करती है, आपका बिजनेस भी सफ़र करता है। तो उसके लिए बेस्ट वे ये होता है कि इंडस्ट्रियल के अंदर एक पूरा मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो आपको रिपोर्टिंग करता है कितने लोग कनेक्टेड है, कहाँ पर है, कहाँ पे इंटरफेरेंस लेवल ज़्यादा हो गए, कहाँ पे पावर लेवल ज़्यादा हो गए। तो वो एक पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू होता है।
तो जिसमें हमारे पास जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। कैम्बियम नेटवर्क्स इज़ वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट्स, यूबिक्विटी, ग्रैंड स्ट्रीम, माइक्रोटेक, यानी इस तरीके काफ़ी ब्रांड्स हैं। तो हमें ये पता है कि किस इंडस्ट्री की कौन सी नीड है और होम वाईफाई के लिए कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और इंटरप्राइज के लिए कौन सा चाहिए। ब्रिलियंट शकील साहब, बहुत मज़ेदार गुफ्तगू रही और मेरे लिए ज़ाती तौर से और हमारी ऑडियंस के लिए ये जो वाईफाई वाली दुनिया है और आईओटी वाला डिस्कशन, आई थिंक मैंने शायद पहली बार इस पॉडकास्ट में किसी के साथ आईओटी पे बैठ के बात किया, बिकॉज मुझे आपसे बात करके अंदाज़ा भी ये हुआ कि पाकिस्तान में इसके एक्सपर्ट्स हैं भी कम, नॉट अ लॉट ऑफ कंपनीज आर देयर। और मुझे लगता है था आज से 10 साल पहले आईओटी विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, बट hasn't really happened in पाकिस्तान। लेकिन बहरहाल थैंक यू सो मच। बहुत सारी आई एम प्रिटी श्योर अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर ड्रीम्स ग्रुप आगे के लिए, सो ज़ाहिर है वो एक बहुत तफसीली एक जवाब। लेकिन अगर मैं आपसे कोई एक चीज़ पूछ लूँ कि जो आप कहें कि यार ये हमें 2026 साल के आगाज़ में हम बैठे हुए तकरीबन, ये हमें 2026 में ये एक नया काम करना है, व्हाट वुड दैट बी शकील साहब मुख्तसरन? मैं आपको इसके ऊपर बताऊंगा। देखिए, ड्रीम्स का एक मिशन है कि अवेयरनेस देनी है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन करनी है, राइट। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी रीज़न की वजह से ड्रीम्स नेटवर्क अभी ग्लोबल कंपनी बन गई है। माशाल्लाह। तो हमारा एक मिशन है कि IoTs की अवेयरनेस हम मैक्सिमम दें। वंडरफुल। हमने तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के साथ राइट नाउ वी आर एंगेज विद सर सैयद यूनिवर्सिटी, Right. उस्मान इंस्टीट्यूट, जैबिस, तो हमारे इनके साथ MOUs। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्टूडेंट्स को रेडी कर रहे हैं। ये जो यंग, जो हमारी जनरेशन है, ये जो यूथ है, दे आर वेरी कैपेबल, और हम उनको रेडी करते हैं और हम उनसे जॉब कमिटमेंट्स करते हैं। तो ये हम सर्विसेज दे रहे हैं, प्लस ड्रीम्स नेटवर्क ग्लोबली अपनी सर्विसेज दे रही है। ड्रीम्स नेटवर्क नॉट इन ओनली पाकिस्तान राइट नाउ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मिडल ईस्ट के अंदर हमारी कंपनी है, UK के अंदर है, कनाडा के अंदर है, हांगकॉन्ग के अंदर है। और IoTs और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस पे हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट है। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमने ओमान पोर्ट ऑफ सलाला के ऊपर अपना पहला प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर दिया है, जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से। तो मैंने यही कहा कि पाकिस्तान में तो अवेयरनेस आज हम दे ही रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में उसकी अडेप्टेबिलिटी स्टार्ट हो चुकी है। और पाकिस्तान में जो टैलेंट है, तो जो मैं आपसे कहता हूँ ना कि कनेक्टिविटी हमारा देना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी हम हर जगह तक पाकिस्तान में दें, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, वो चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, हम वहाँ पर दें। और वो इस तरीके के लोग क्रिएट करें कि इससे हम अपने मुल्क में वो इम्पैक्ट दे सकें कि नेशंस जो हैं वो हमारी कमाएं इससे। और टैलेंट जो है हमारे पास, चले मैन पावर नहीं, सॉफ्टवेयर के अंदर तो टैलेंट हर कोई कहेगा कि है। और मैं आपको इससे एग्जाम्पल दूँ कि हमने कितनी कंपनीज थी, और हमने ओमान में वो प्रोजेक्ट विन किया और उसको अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर्ड कर चुके हैं। वो 1 साल से चल रहा है। तो दैट इज़ द केस कि ड्रीम्स नेटवर्क इसी तरीके से ग्रो करना चाहेगी और मुल्क को भी ग्रो करती है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शकील साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन रही, और लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम श्योर कि आपकी आज की इस गुफ्तगू शकील साहब के साथ जो हमने गुफ्तगू की है, उससे आपको इनकी कंपनी के बारे में जानने का बहुत मौका मिला होगा। एन अमेजिंग थिंग दैट दे आर डूइंग। और पोर्ट सलाला इज़ जस्ट वन एग्जाम्पल। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अल्लाह ताला इनको और प्रोजेक्ट्स और पाकिस्तान का नाम रोशन करें कि पाकिस्तानी कंपनियां आर गोइंग अब्रॉड एंड विनिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट के साथ अदील आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।